दिल्ली के खिलाफ तूफान मचाते हुए साई सुदर्शन के साथ मिलकर शुभमन गिल ने गुजरात को दिलाया यादगार जीत और गुजरात की प्लेऑफ में कर गई क्वालिफाई तो हर तरफ होने लगा। गिल की तारीफ यहां तक कि सारा तेंदुलकर और सचिन ने भी गिल की बल्लेबाजी और गुजरात के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने को लेकर कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी उनको सलाम करेंगे। तो ऐसा क्या बयान दे दिया है सचिन तेंदुलकर और सारा ने? सचिन और सारा के पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, गुजरात और दिल्ली के बीच खेले गए मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड बने और कई रिकॉर्ड टूट भी गए। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि इस मैच में टॉस जीतकर गुजरात की टीम ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो कि काफी अच्छा साबित हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने 3 विकेट खोकर 199 रन बनाए थे, जिसमें सबसे ज्यादा 112 रनों का योगदान केएल राहुल ने दिया था। जवाब में उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद ही शानदार हुई। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी ने मैदान पर उतरते हुए ऐसा तांडव मचाया कि दिल्ली के पूरे खेमे में टहलका मच गया। जिस तरीके से दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर लग रहा था कि मैच जल्द ही खत्म हो जाएगा, और वह घड़ी आ भी गया जहां पर साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मजबूत साझेदारी निभाते हुए 200 प्लस रन चेज करके अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दिया। गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने 61 गेंद पर 108 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेलकर मैच को एक तरफा कर दिया था, और सुदर्शन ही गुजरात की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे। वही गिल ने भी 93 रनों का योगदान दिया। इसी जीत के साथ गुजरात की टीम सीधे प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई, लेकिन शुभमन गिल की बल्लेबाजी को देखकर हर कोई दीवाना हो गया, और अब सचिन तेंदुलकर के साथ उनकी बेटी सारा ने भी गुजरात के प्लेऑफ में पहुंचने और गिल के बल्लेबाजी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको दोनों के बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले सारा तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि गिल ने अपने बल्लेबाजी से मेरा दिल जीत लिया। इतनी खतरनाक बल्लेबाजी तो मैं अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा है। सच में ऐसा पागलपन कि अकेले ही पूरे मैच को पलट कर रख दिया। शुभमन गिल जब भी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो हर कोई चाहता है कि वह बड़ी पारी खेलें। वह जहां भी जाते हैं जलवा बिखेर कर वापस लौटते हैं, और आज भी उन्होंने तांडव मचाते हुए दिल्ली की टीम को हरा दिया, जिसके बाद गुजरात की टीम प्लेऑफ में पहुंच गई है। मुझे लगता है कि शुभमन गिल के रहते गुजरात की टीम को आईपीएल की ट्रॉफी जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, और इस बार मुझे तो पूरा भरोसा है कि आईपीएल की ट्रॉफी गुजरात की टीम ही जीतेगी। वही जब शुभमन गिल ने तूफान मचाते हुए दिल्ली को हराकर गुजरात को प्लेऑफ में पहुंचाया तो सचिन तेंदुलकर भी हैरान हो गए, और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि गुजरात की टीम लगभग हर साल अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इस बार जिस तरीके से शुरू से लेकर अब तक गुजरात टाइटंस लगातार एक के बाद एक जीत हासिल करते जा रही है, मुझे तो लगता है कि शुभमन गिल अब आईपीएल में बड़े बड़े इतिहास रचने के लिए तैयार है। गुजरात की टीम प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और अब आईपीएल काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अब सभी खतरनाक टीमों में टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन शुभमन गिल के बल्लेबाजी को देखकर तो लगता है कि यह खिलाड़ी भविष्य में चलकर मेरे सभी रिकॉर्ड को तोड़ देगा और कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी गुजरात की टीम जीत पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए, और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, गुजरात की टीम ने दिल्ली को उनके ही घर में घुसकर हरा दिया, और गुजरात की जीत के बाद आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त भूचाल आ गया है। इस बवाल से जहां कुछ टीमों को नई जान मिल गई है, वहीं कुछ टीमों के प्लेऑफ के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। अब यह साफ दिखने लगा है कि 3 टीमों ने तो प्लेऑफ में अपनी सीट लगभग पक्की कर ली है, लेकिन 3 से 4 टीमें ऐसी हैं जिनका पत्ता लगभग साफ हो चुका है, और बची हुई एक सीट के लिए अब 3 टीमों के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले में गुजरात की ऐतिहासिक जीत के साथ ही प्लेऑफ की रेस अब सिर्फ दिलचस्प नहीं बल्कि सुपर थ्रिलर बन चुकी है। जैसे जैसे हम सीजन के एंड गेम की ओर बढ़ रहे हैं, हर मुकाबला न सिर्फ 2 टीमों के बीच होता है बल्कि उसका असर बाकी सभी टीमों पर भी पड़ता है। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल पर। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर है चेन्नई सुपर किंग्स। इस सीजन में चेन्नई का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है।
टीम ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उसमें से जीत सिर्फ 3 में ही मिली है, जबकि 9 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ 6 पॉइंट्स के साथ चेन्नई इस बार पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। अब चेन्नई के सिर्फ 2 मुकाबले बाकी हैं और अगर वह दोनों के दोनों भी जीत जाएं, तब भी वो सिर्फ 10 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं, प्ले-ऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 14 से 16 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। यानी चेन्नई के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है, वह पूरी तरह से प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। इस सीजन में यह चेन्नई के लिए अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन साबित हो रहा है और आने वाले मैच अब सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए होंगे। वहीं पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर राजस्थान की टीम आ चुकी है। राजस्थान रॉयल्स का हाल भी कुछ खास नहीं है। टीम ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 3 में जीत मिली है और 10 मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा है। आज भी राजस्थान को पंजाब के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। अब राजस्थान के पास सिर्फ 1 मुकाबले बचे हैं और उसे जीतकर वो अधिकतम 8 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। यानी उनके लिए भी अब कोई दरवाज़ा नहीं खुला है। राजस्थान भी ऑफिशियली प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है सनराइजर्स हैदराबाद। उन्होंने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, 4 में जीत और 6 में हार मिली है। वहीं एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ है। इनके पास फिलहाल 7 पॉइंट्स हैं। हैदराबाद को अब 3 मुकाबले और खेलने हैं और अगर वो तीनों जीत जाते हैं, तब भी वह अधिकतम 13 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि ये टीम भी अब ऑफिशियल तरीके से बाहर हो चुकी है, क्योंकि आपकी लास्ट उम्मीद 14 पॉइंट्स पर रहती है। वो भी आप किसी और दूसरी टीम पर डिपेंड रहते हो, लेकिन ये टीम तो 14 अंक तक भी नहीं पहुंच पाएगी। इसका मतलब इस टीम का अब पता कट चुका है और यह टीम प्ले-ऑफ की रेस से एलिमिनेट हो चुकी है। 7वें स्थान पर है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिन्होंने 11 मैच खेले हैं, 5 में जीत और 6 में हार मिली है। इनके पास 10 पॉइंट्स हैं। लखनऊ की स्थिति अभी मैथमेटिकली ऑन है, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट जैसी हो गई है। अब उनके पास सिर्फ 3 मुकाबले बचे हैं। अगर तीनों जीत जाते हैं तो वह 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, उनका अगला मुकाबला आरसीबी के खिलाफ है, फिर गुजरात के खिलाफ। यानी यह दोनों बहुत मजबूत टीमें हैं। तीनों मैच लगातार जितना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जैसा हमने मुंबई के साथ देखा, उन्होंने लगातार 6 मुकाबले जीतकर वापसी की है। अगर लखनऊ भी यही कारनामा कर दे तो प्ले-ऑफ की दौड़ में वापसी कर सकते हैं। लेकिन अभी के हालात को देखकर कहा जा सकता है कि यह टीम भी लगभग बाहर हो चुकी है। जिसके बाद 6वें स्थान पर आती हैं अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता की टीम ने आईपीएल के इस सीजन में अब तक 13 मुकाबला खेली है, जिसमें से 5 जीत दर्ज की है। वही 6 मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा 2 मुकाबले में कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया है। कोलकाता के अभी 12 पॉइंट हैं, जबकि 1 मैच खेलने उसे बाकी है। ऐसी स्थिति में अगर वह बचा हुआ मैच जीत जाती है, तब भी उसके 14 पॉइंट्स ही होंगे, जिसकी वजह से अब वह प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है। वहीं 5वें स्थान पर है अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 6 में जीत दर्ज की है, जबकि 5 मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वही एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया है। कुल 13 पॉइंट्स के साथ यह टीम 5वें स्थान पर मौजूद है। दिल्ली को आज गुजरात के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली को अब भी 2 मुकाबले और खेलने हैं। इसका मतलब यह है कि उनके पास अधिकतम 17 पॉइंट्स तक पहुंचने का मौका है, जो प्ले-ऑफ की रेस के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। लिहाजा दिल्ली के सामने अब भी रास्ता खुला हुआ है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टॉप 4 टीमों की, जहां नंबर 4 पर आती है मुंबई इंडियंस की टीम। मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन इस सीजन में स्थिर और मजबूत रहा है। इन्होंने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं और उनमें से 7 में जीत दर्ज की है, जबकि 5 मुकाबले गंवाए हैं। कुल 14 पॉइंट्स के साथ यह टीम पॉइंट्स टेबल में 4थे स्थान पर मौजूद है। मुंबई के पास अब भी 2 मुकाबले बाकी हैं। ऐसे में सिर्फ 1 जीत भी इन्हें प्ले-ऑफ में पहुंचाने के लिए काफ़ी होगी।
16 पॉइंट्स का आंकड़ा भी अधिकतर सीजन में टीमों को क्वालिफाई करने में मदद करता रहा है और अगर मुंबई 2 मैच जीतती है तो उनका टॉप 2 में पहुंचना भी संभव हो जाएगा। मुंबई का अगला मैच पंजाब के खिलाफ है जो प्ले-ऑफ की समीकरण को और भी रोचक बना देगा। इसके बाद तीसरे स्थान पर पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है। पंजाब ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 8 में जीत और 3 में हार का सामना किया है, जबकि एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। कुल 17 पॉइंट्स के साथ यह टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है। पंजाब को